आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे एक मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ रमज़ान करीम के बारे में एक रिसर्च की समरी शेयर करूंगी। देखते हैं कि रिसर्च जो मेडिकली हुई है वो रोज़े के मुतालिक क्या हुई है। यहाँ पे उसके तिब्बी फ़वाइद के बारे में मुख्तसर हम जायज़ा लेते हैं। वो हज़रात जो बदहज़मी, मैदे और दीगर जिस्मानी खराबियों का शिकार हैं, जैसे जिगर की खराबी हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापा हो गया, तो उनके लिए, और जिसम में चर्बी ज़्यादा हो जाती है या कोलेस्ट्रॉल जिसम में बढ़ जाता है, उन तमाम अमराज में जो रोज़ा होता है वो बेहतरीन नेमत साबित होता है और ये फिट रखने के लिए बेहतरीन नेमत है अल्लाह की तरफ से। रोज़ा जिसम में जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है उसको भी सही करता है और रोज़ा ज़हनी तनाव को ख़त्म करने में भी अहम रोल अदा करता है। तजर्बात से पता चला है कि रोज़ा रखने से इंसान की ज़िंदगी भी बढ़ जाती है और रोज़ा रखने से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी इजाफ़ा होता है। और रोज़ा एक रिसर्च के मुताबिक अगर इंसान पूरे साल में 3 या 4 हफ्ते तक रोज़ा खाना ना खाए तो पूरी ज़िंदगी सेहतयाब रह सकता है, यानी साल में 1 महीना कम अज़ कम। रोज़ा से सारे निज़ाम को सुकून मिलता है, ज़रा आराम मिलता है और ये जो आराम मिलता है इससे ये साल में कम अज़ कम 1 माह होना ज़रूरी है। रोज़े से दौरान खून की मिकदार में भी इजाफ़ा हो जाता है, जिससे दिल को बहुत फ़ायदा होता है और रोज़े की वजह से फेफड़े की नालियाँ जो होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं और रोज़े के दौरान खून में ग़िज़ाई मादे कम तरीन सतह पर जब पहुँच जाते हैं तो हड्डियों का गूदा हरकत में आता है। उसकी वजह से लाग़िर लोग रोज़ा रख सकते हैं। इस हरकत की वजह से क्या होता है, इंसान का खून बनता है अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। यानी रोज़े के दौरान जब खून में ग़िज़ाई मादे कम तरीन सतह पर होते हैं तो हड्डियों का गुदा वो हरकत पज़ीर हो जाता है इसके नतीजे में लाग़िर लोग रोज़ा रखकर आसानी से अपने अंदर ज़्यादा खून पैदा कर सकते हैं। रोज़े के दौरान जिगर को ज़रूरी आराम इतना मुहैया आ जाता है कि जिससे वो बआसानी और ज़्यादा मिक़दार में खून पैदा हो सके। एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि सिर्फ 12 दिन के रोज़ों के तसलसल की वजह से खून के खलियात की तादाद 5 लाख से बढ़कर 36 लाख तक पहुँच जाती है, यानी इस कदर ज़्यादा खून बनना शुरू हो जाता है। रोज़े से इंसान के अंदर जो नेगेटिव बातें होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं और वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी उसमें सब्र और तहम्मुल भी पैदा हो जाता है। तो रोज़ा इंसान की जिस्मानी, नफ़सियाती, जज़्बाती बीमारियों के लिए मौसर इलाज है। ये इंसान को मुस्तकिल मिजाज बनाता है और इसकी तरबियत करता है और इस इंसान के अंदर वो आदत पैदा करता है जो पसंदीदा होती हैं और वो नेगेटिव चीज़ें जैसे चिड़चिड़ापन हो गया, जल्दबाजी हो गई, तो इस चीज़ को इंसान के अंदर से ख़त्म करता है। बदहज़मी का निज़ाम बिल्कुल सेट हो जाता है, मोटापा ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर सही हो जाता है, दमा, खुन्नाक और इन जैसी जो दीगर बीमारी होती हैं उनका भी इलाज हो जाता है। तो रोज़ा मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो लोग रोज़ा रखते हैं वो इसमें सुकून और सब्र तहम्मुल का दर्स लेते हैं। रोज़े की हालत में इंसान की नफ़सियाती और जिस्मानी और नफ़सियाती जो बीमारियाँ होती हैं वो भी कम से कम हो जाती हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रोज़ा जो होता है इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया, ये एक इंसान मशीन की मानिंद है और ये एक ऐसी मशीन है जिसको चलाने का तरीका अल्लाह ताला ने हमें खुद सिखा दिया कुरान और हदीस की शक्ल में। तो हमें ये चाहिए, इस रिसर्च को देखते हुए हमें ये पता चलता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी हमें फ़रामीन दिए हैं हकूक़ुल्लाह हुकूकुल इबाद के सिलसिले में, वो सब के सब इंसान के फ़ायदे में हैं, क्योंकि मशीन बनाने वाले को पता होता है कि किस तरीके से इसे ऑपरेट करना है या हमने चलाना है। तो जब हम अल्लाह के अहकामात को पूरा करेंगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतरीन होगी और आखिरत भी हमारी बेहतरीन होगी। हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं दुनिया की ज़िंदगी से भी और आखिरत की ज़िंदगी से भी। अल्लाह ताला से इल्तिजा और गुजारिश है कि अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चे मुसलमान बनाए और तमाम हुकूक़ुल्लाह हुकूकुल बात पे अमल करने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमाए और इस तरह से हम इंसानी मशीन को बेहतरीन तरीके से चला सकें और उससे मुकम्मल तौर पे फ़ायदा उठा सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।